राष्ट्रीय सेवा दल का सम्मेलन दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होने जा रहा है। ये 21 जुलाई को कूच कर रही है और 23 जुलाई को वहाँ पे राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेगी। का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वी श्रीनिवास जी ने 9 तारीख को उन्होंने अपना पदभार संभाला है और ये पहला बैठक अखिल भारतीय राष्ट्रीय सेवा दल का सम्मेलन दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होने जा रहा है। दिनांक 23 जुलाई को ये सम्मेलन होने जा रहा है। उसके लिए झारखंड से लगभग 150 सेवा दल के स्वयंसेवक और सेविकाएं उस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं लोग। और मेरे से परसों श्रीनिवासन जी की भी टेलीफोनिक वार्ता हुई थी, तो उन्होंने ये लक्ष्य निर्धारित किया है झारखंड प्रदेश सेवा दल के लिए। तो हम लोग सभी सेवा दल के साथी जितने भी हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं, सभी विंग के जो अध्यक्ष हैं, सब लोग मिलजुल कर हम लोग इस टारगेट को पूरा करने जा रहे हैं। और एक ऐतिहासिक भीड़ झारखंड से दिल्ली के लिए 21 जुलाई को कूच कर रही है और 23 जुलाई को वहाँ पे राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेगी। सम्मेलन का मुद्दा क्या है? सम्मेलन का मुद्दा है कि सेवा दल को राष्ट्रीय पटल पे जो इसकी भूमिका थी, जो पिछले विगत कुछ दिनों से जो छिप सा गया था, जो नहीं दिख रहा था, कांग्रेस के कंधे से कंधे मिला के चलने का एक जो संकल्प हम लोगों का था। हम लोग कांग्रेस के हैं और भी आपने देखा होगा कि जितने भी विंग होते हैं कांग्रेस में, मुख्य रूप से 4 विंग हैं कांग्रेस के: सेवा दल, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस और छात्र संगठन। तो आप लोगों ने एक चीज़ को गौर किया होगा, युवा कांग्रेस पहले युवा है तब कांग्रेस है, महिला कांग्रेस पहले महिला है तो कांग्रेस है, छात्र कांग्रेस पहले छात्र है तो कांग्रेस है। लेकिन सेवा दल कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस सेवा दल है। कांग्रेस सेवा दल जो है वो कांग्रेस की रीढ़ मानी जाती है और शुरू से ये हमेशा कांग्रेस के कदम से कदम मिला के काम करी है। और इन्हीं मुद्दों पे हमारे मुख्य अतिथि उस राष्ट्रीय सम्मेलन के राहुल गांधी जी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं और भी राष्ट्रीय स्तर के बड़े बड़े नेता लोग उसमें सम्मिलित होंगे। और विशेष इस पे जानकारी हमारे प्रदेश के प्रवक्ता विकास पाटिल। सम्मेलन होने जा रहा है, क्या कुछ है? अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के नवनियुक्त अध्यक्ष आदरणीय श्री वी श्रीनिवास जी के अध्यक्षता में कांग्रेस सेवा दल का ये राष्ट्रीय अधिवेशन, पहला अधिवेशन बहुत महीनों के बाद दिल्ली में आयोजित करने के पीछे मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस सेवा दल को मजबूत करके फिर से उस दौर में पहुंचाना है जब स्वर्गीय राजीव गांधी जी के कार्यकाल में कांग्रेस सेवा दल हुआ करता था। इसके लिए झारखंड को एक टास्क दिया गया है, एक जिम्मेवारी दी गई है, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहाँ से कम 100, 150, 200 की संख्या में हम लोग 21 तारीख को दिल्ली प्रस्थान करेंगे और दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हम लोग अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज कराएंगे। एक दूसरा मकसद, इस सम्मेलन के माध्यम से जो देश की बुनियादी और कुछ समस्याएं हैं, जो ज्वलंत समस्याएं हैं, जो दिन प्रतिदिन देश को प्रज्वलित कर रही हैं, उन समस्याओं पर भी चर्चा होगी। और आदरणीय हमारे सर्वमान्य नेता राहुल जी का संदेश इस अवसर पर हम लोगों को मिलेगा, उनका मार्गदर्शन मिलेगा और उसके नेतृत्व में फिर से हम लोग देश के कोने कोने में फैलकर अपने संगठन के माध्यम से उन मुद्दों पर काम करेंगे। एक दूसरा मुद्दा, एक संक्षेप में एक शब्द में कहना चाहते हैं, आप लोग से प्रार्थना रहेगा क्योंकि हम मीडिया से जुड़े रहे हैं, धनबाद में रहते हैं। धनबाद में एक ऐतिहासिक फैसला आया है
झारखंड बनने के बाद पहली बार कि हमारे वहाँ के सर्वोच्च नेताओं की टीम को, लगभग 18 नेताओं को एक सामाजिक आंदोलन के अगुवाई करने के पनिशमेंट के रूप में अपील करने के लिए उनको तत्काल जमानत भी दी गई है। लेकिन हम आपके माध्यम से अपने पूरे झारखंड के हर छोटे से बड़े कार्यकर्ताओं को ये संदेश देना चाहेंगे कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का इस सजा के ऐलान के बाद हौसला पस्त नहीं हुआ है और मजबूत हुआ है। और वहाँ के हमारे जो भी लोग हैं, जैसे हमारे मन्नान मलिक साहब बुजुर्ग नेता हैं जो अभी रांची में ही अदालत हॉस्पिटल में हैं, लेकिन उनको भी सजा सुनाई गई है। और भी कई लोग हैं जो हमारे यूथ कांग्रेस का नेतृत्व था, जो NSY के लोग थे, BCCL के लोगों के द्वारा जबरन प्रशासन के साथ मिली भगत करके उनको केस मुकदमे में फंसाया गया और अंततः सजा दिलवा दिया गया। तो हमें गर्व है अपने ऐसे कार्यकर्ताओं और नेताओं पर। और हम लोग कांग्रेस के सेवा दल के राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद हम लोग झारखंड में रांची मुख्यालय में ऐसे लोगों को, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को एकत्रित करके और संगठन की तरफ से उनका सम्मान व्यक्त करें। ये हमारा लक्ष्य है।